राम राम मित्रों। आज सोशल मीडिया पर एक महानुभाव की पोस्ट देखने को मिली है जिसमें उन्होंने राकेश टिकैत की उस मांग का मजाक उड़ाया है, कह सकते हैं खिल्ली उड़ाया है, जिसमें राकेश टिकैत ने यह मांग करी है कि किसानों का गेहूं 240 रुपये प्रति किलो से भी अधिक दर पे बिकना चाहिए। तो उस महान भाव ने खिल्ली उड़ाई। मैं महान भाव से ये पूछता हूँ और पूरे देश से ये पूछता हूँ, इस देश की व्यवस्था से, इस देश की सरकार से ये पूछता हूँ कि किसानों का गेहूँ आखिर 240 रुपये किलो क्यों नहीं बिकना चाहिए। जिस देश में पानी 20 रुपये लीटर बिक सकता है, जिस देश में शराब हज़ारों रुपए लीटर बिक सकती है, जिस देश में कोल्ड ड्रिंक्स जो एक प्रकार का जहर है, स्लो पॉइजन है मानव जीवन के लिए, वो सैकड़ों रुपया लीटर बिक सकता है, उस देश में गेहूं 240 रुपया किलो क्यों नहीं बिक सकता है। जिस देश में लग्जरी आइटम्स इतने महंगे बिक सकते हैं, जिस देश में किसानों से 1 रुपये 2 रुपये किलो खरीदे गए आलू को चिप्स में तब्दील करके हज़ारों रुपए किलो में बेचा जा सकता है, उस देश में डायरेक्टली गेहूं किसानों का 240 रुपये किलो क्यों नहीं बिक सकता है। मित्रों, किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन किया है जिसकी तमाम लोग समर्थन भी कर रहे हैं, तमाम लोग विरोध भी कर रहे हैं कि आखिर किसान जो है चुनाव के समय ही क्यों आंदोलन करते हैं, इससे पहले वो अपनी बात क्यों नहीं कहते हैं। तो मैं इस पे कहना चाहूँगा कि इस देश के राजनेताओं ने और राजनीतिक दलों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि वो चुनाव के समय वोट की लालच में ही जनता की बात सुनते हैं, बाकी समय वो जनता की बात नहीं सुनते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि किसान मजबूर हैं कि वो अपनी आवाज़ चुनाव के समय ही उठाएं, क्योंकि उन्हें एहसास है इस बात का कि चुनाव के समय में ही उनकी बात को सुनी जाने की थोड़ी सी संभावना है, अदरवाइज कोई संभावना नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मुझे इस बात का अनुभव है। आजमगढ़ में राज्यवासी विश्वविद्यालय के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन की सफलता का कारण भी यही था कि वो आंदोलन चुनाव के समय ही चलाया गया और उसी के परिणाम स्वरूप जो है इस आंदोलन को सफलता मिली थी। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और शायद पूरे देश के लोगों का अनुभव है कि चुनाव जीतने के बाद ये राजनेता पलट के नहीं देखते हैं, ये ऐशो आराम और अय्याशियों में डूबे रहते हैं। फिर जब चुनाव निकट आता है तो इन्हें जनता की याद आती है, क्योंकि ये जानते हैं कि इसी जनता के वोट से एक बार फिर से वो सत्ता में आएंगे। तो जनता भी अब इस बात को समझ चुकी है कि चुनाव के समय आंदोलन करने से आंदोलन की सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और संभवतः इसीलिए ये किसान बार बार चुनाव से पहले ही आंदोलन करते हैं। मित्रों, ये किसान है, क्रिमिनल्स नहीं है, अन्नदाता है, अपराधी नहीं है। इनके साथ जो ये ट्रीटमेंट सरकारों का चल रहा है ये गलत है। अरे आखिर किसानों की गेहूं की कीमत क्यों नहीं बढ़ रही है। जिस कृषि पे इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो निर्भर करती है, यानी उनका पूरा का पूरा जीवन निर्भर करता है, उनका वही रोज़गार और व्यवसाय है, उसकी कीमत क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। जब पानी 20 रुपये लीटर इस देश में बेचा जा सकता है तो गेहूं और धान और चावल क्यों नहीं बेचे जा सकते हैं। किसानों द्वारा उत्पन्न किए गए अनाज को क्यों नहीं बेचा जा सकता है। मित्रों, जीवन की जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है वो रोटी है, यानी किसान जो है हमारे जीवन की सबसे प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति करता है और इस किसान के साथ इस देश में लगातार इतना भेदभाव है कि आज वो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है। मैं किसानों से अपील करूंगा कि किसान जो है अपने आप को एक जाति समझे। किसान अगर भेदभाव रहित होकर अपने आप को एक जाति समझ के संवेग स्वरों में अपनी आवाज़ उठाते तो निश्चित रूप से आज भारत में भी जो है कृषि को व्यवसाय का दर्जा मिल चुका होता है। एक अनाप शनाप चीज़ें वाले लग्जरी और उपभोग की वस्तु पैदा करने वाला, पानी बेचने वाला, पापड़ बेचने वाला, शराब बेचने वाला और तमाम तरह के ऐसी अनुपयोगी चीज़ें बेचने वाला जो हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं में नहीं है, यानी जो लग्जरी की चीज़ें हैं, जो चॉइस की चीज़ें हैं, जो आवश्यक प्राथमिकताएं नहीं हैं, उनको पैदा करने वाला, उनका व्यापार करने वाला व्यक्ति अरबपति खरबपति इस देश में हो जा रहा है और किसान बेचारा कह सकते हैं कि अपने परिवार का जीवन यापन भी नहीं कर पा रहा है कृषि उत्पादों को बेचकर।
कैसा देश है ये। तो मैं यही अपील करूंगा कि सरकार जो है किसानों की जो एमएसपी की मांग है, मैं तो कहूँगा ये बहुत छोटी सी मांग है। राकेश टिकैत ने जो मांग रखी है कि गेहूं 240 रुपए से भी अधिक प्रति किलो बिकना चाहिए, वही जायज़ मांग है। ये तो एक समझौते वाली मांग है कि कम से कम हमें एमएसपी निर्धारित किया जाए, एक निश्चित मूल्य, और सरकार उससे भी पीछे भाग रही है। तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ये सरकार किस दावे से कहती है कि वो किसान हितैषी है, वो जनहित ऐसी है। इस देश की 70 से 80% आबादी ऐसी है जो कृषि पे आधारित है, जिनका पूरा आय कृषि पे ही आधारित है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं कुछ चीज़ों की फहरिस्त आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैंने बताया ना कि पानी जिस देश में 20 रुपया लीटर बिकता हो, शराब हज़ारों रुपया लीटर बिकती हो, कोल्ड ड्रिंक सैकड़ों रुपया लीटर बिकता हो, आलू का चिप्स जो 2 रुपये किलो आलू किसान से ख़रीदा जाता है उसे हज़ारों रुपये किलो में बेचा जाता हो, दवाएं, माई गुडनेस, दवा का व्यापार, यू कांट बिलीव कितने % मार्जिन पे ये दवाएं बिक रही हैं। कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन लोग हिस्सेदार हैं इस लूट में, आई डोंट नो। मतलब 10 रुपए की दवाओं पे सैकड़ों रुपए MRP लिखा रहता है, और वो एक मतलब लूट मचा हुआ है। 1 रुपए जिस दवा के निर्माण पे खर्च आता है कंपनी का, उस 1 रुपए की दवा को कंपनी 50 रुपए 100 रुपए में कस्टमर्स को बेच रही है। आगे अब दवाएं आप देख लीजिए, अस्पताल आप देख लीजिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी क्षेत्र में होनी चाहिए। आज अगर एक किसान के परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और उसे प्राइवेट हॉस्पिटल के इलाज की आवश्यकता पड़े, जो पड़ेगी ही, क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त और भ्रष्टाचार की शिकार हो चुकी हैं, वहाँ तो व्यक्ति जाना ही नहीं चाहता है। वो एक तरह से मौत का घर बनी हुई है। तो ऐसे में उसे प्राइवेट अस्पतालों में जाना ही है। मैं कह रहा हूँ उसकी उपज तो छोड़िए, उपज से की हुई बचत तो छोड़िए, उसकी ज़मीन तक बिक जाएगी अपने उस परिवार के एक व्यक्ति को अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई है तो उसके इलाज में। यह हाल अस्पताल का, ये हाल है स्कूलों का। स्कूलों में फिर वही बात कहूँगा कि तमाम सरकारी स्कूल जो है ध्वस्त हो चुके हैं, इन्हें ध्वस्त किया जा चुका है इन बेईमान राजनेताओं द्वारा, इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा। तो अगर आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का स्वप्न देखते हैं और देना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट स्कूल की तरफ जाना पड़ेगा। और कल्पना करिए कि 20 रुपये 25 रुपये किलो गेहूं बेचने वाला किसान अपने बच्चे को आपके शहर के उस अंग्रेजी स्कूल में, जहां छोटे छोटे बच्चों, कक्षा 1-2 के बच्चों की 4-5 6 हज़ार रुपये महीने की फीस है, वो कैसे पढ़ाएगा? कल्पना करिए आप इस बात को। किसान कैसा कपड़ा पहनता आप देख सकते हैं। मैं कुछ चित्र भी डाल रहा हूँ, इन्हें भी देखिए और गांव में घूमिए, किसानों से जुड़िए, उन्हें समझिए, उनकी दिक्कतों को समझिए। आपको समझ में आएगा कि किसान कैसे जीवन यापन कर रहा है। जिस व्यक्ति की पैदा की हुई रोटी को आप खा के जीवित रहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सोने चांदी, हीरे, नोट, डॉलर्स, रुपया, बंगले, कार, इससे आपका पेट नहीं भरेगा। चाहे आप अडानी हो, चाहे आप अंबानी हो, चाहे आप दुनिया के कितने भी अमीर हो, कितनी भी दौलत आपके पास हो, शाम को चाहिए रोटी, दाल, चावल, सब्जी जो किसान पैदा करता है, जिसको आप MSP देने से भाग रहे हैं, जिसको आप MSP देने से भाग रहे हैं, वही सरकारें भाग रही हैं जो 15-15, 20-20 लाख करोड़ रुपए इन व्यवसायियों को जो लग्जरी की, उपभोग की और कह सकते हैं कि अयासी की चीज़ों का उत्पादन करती हैं और बेचती हैं उन्हें। उनके 15-15 लाख करोड़ रुपए यूँ माफ़ कर दे रहे हैं मानो वो 1-2 रुपए हो, और किसानों का MSP देने से भाग रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं, एक किसान एक 2 कमरे का मकान बनाने के लिए तरस जाता है। ठीक है, इस दिशा में सरकार ने एक कदम उठाया है, लेकिन वो भीख देने का तरीका नहीं जायज़ है। जायज़ तरीका ये है कि आप किसानों को उनका हक दीजिए, मकान वो खुद बना लेंगे। आपके उस 1 लाख 1.5 लाख रुपए की मदद की ज़रूरत नहीं है, जिस मदद को दे के आप दुनिया भर में ढिढोरा पीट रहे हैं कि मैंने इतने घर बनाए, उतने घर बनाए। अरे कहाँ से बनाए? वो कौन सा पैसा था? वो किसानों से लूटा गया, उस आम जन से लूटा गया पैसा ही तो है। तो आप किसानों को
किसानों को अमीर बनने दीजिए। किसानों को जो जो कृषि है उसे व्यवसाय का दर्जा दीजिए। उनके जो उत्पादन है, जो सबसे महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए, उसकी भी उचित कीमत लगाइए। किसान खुद घर बना लेगा अपना, किसान खुद अपना शौचालय बना लेगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको सोचना चाहिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी जो भी सरकारें रही हैं या जो हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह रही है कि इन 75 सालों 76 सालों की आज़ादी के बाद भी एक आम आदमी एक शौचालय नहीं बना पाया अपने घर का, तो उसका घर कैसा होगा, उसका घर कैसे चलता होगा, वो अपने बच्चों का इलाज कैसे कराता होगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाता कैसे होगा, जिस देश की स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की सेवाएं इस कदर ध्वस्त पड़ी हों बेईमान और भ्रष्टाचारी लोगों के कारनामों से। तो मित्रों, कुल मिला के मेरा यही कहने का तात्पर्य है, वीडियो का यही मकसद है कि किसानों को आप लोग अपराधी न समझें। वो अपराधी नहीं है, वो किसान हैं जो आपको भोजन देते हैं, जिनके बदौलत ही आप जिंदा हैं। अन्यथा सारी चीज़ें आपकी बेकार साबित होंगी। जिस दिन आपके घर में खाने को रोटी नहीं रहेगी तो आपकी अलमारी चाहे नोटों के बंडलों से भरी हो, आप तड़प तड़प के भूखों मर जाएंगे। इसको याद रखिए। और जितना जल्दी हो सके मैं कहूँगा, भारत देश में किसानों का सम्मान वापस लौटना चाहिए। आज किसान और किसानी करना जाहिलियत माना जाता है। किसानों को सबसे हेय और नीच दृष्टि से, निम्न दृष्टि से देखा जाता है। आज किसान समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है, जिसको हर कोई चंद रुपयों बाजार में कमाने वाला, चंद रुपया कमाने वाला व्यक्ति भी किसान को एक हेय दृष्टि से देखता है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पैदा करता है। शराब बनाने वाला जो है हीरो है इस देश का, शराब का प्रचार करने वाला, गुटखा पान का प्रचार करने वाला इस देश के हीरो हैं। और जो जीवन की सबसे प्राथमिक आवश्यकता भोजन है, उसको पैदा करने वाला गवार है। माय गुडनेस, कैसी सोच हमने बना रखी है, कैसा समाज हमने बना रखा है कि जहाँ शराब और गुटखे का प्रचार करने वाला हमारा आइडियल होता है, हमारा हीरो होता है, और हमको भोजन देने वाला व्यक्ति जो गवार और जाहिल माना और जाना जाता है। शर्म आनी चाहिए हमें अपनी सोच पे, अपनी सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पे। तो मित्रों, ये बदलाव होना चाहिए। किसानों के प्रति हमें नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। अगर हम जब तक किसानों के प्रति हम नज़रिया नहीं बदलेंगे, जब तक हम इस एक बड़ी आबादी को सुखी और संपन्न नहीं करेंगे, देश कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। लाख ये ड्रामे किए जाएं, लाख ये दृश्य दिखाए जाएं कि हमने 6 लेन बना ली, हमने ये फैक्ट्रियां बना ली, हमने अरबपति पैदा कर दिए देश में, इससे देश अमीर नहीं होगा। अमीर तब होगा जब देश का एक एक व्यक्ति अमीर होगा, और वो एक एक व्यक्ति अमीर तब होगा जब जमीन से जुड़ा हुआ किसान अमीर होगा। आपको भोजन देने वाला, आपको अन्न देने वाला अमीर होगा। तो मेरी ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। सरकार को चिंतन करना चाहिए कि आखिर क्यों किसानों की इस छोटी सी मांग, जिसको मैं कह रहा हूँ MSP, ये बहुत ही छोटी सी मांग है आज के डेट में। मांग तो होनी चाहिए कि कृषि को भी व्यवसाय का दर्जा दिया जाना चाहिए। दवाओं की तरह उसका MRP फिक्स होना चाहिए कि अगर गेहूं को पैदा करने में 1 रुपये खर्च होता है तो उसकी MRP 100 रुपये हो, जैसे दवाओं की MRP होती है, जिसकी कास्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट 1 रुपये होती है और वो बाज़ार में 150 रुपये में बिकती है। ठीक वैसे ही गेहूँ और चावल भी बिकना चाहिए बाज़ारों में। तब समझ में आएगा आप सबको किसानों की वैल्यू क्या है, किसान कितना कीमती है इस देश के लिए, किसान कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश और हमारे समाज और हमारे जीवन के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।